राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 15 मार्च 2005 का सत्संग। महाराज जी ने इस तरह से फरमाया, सतगुरु भी पूरा और चेला भी पूरा, दोनों भाग से मेल मिलाई। पर यह भी तो सुना होगा, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, अध बीच में डूब सी चढ़ पत्थर की नाव। वे बीच में ही डूब जाते हैं। जैसे पत्थर की नाव में बैठने वाला का डूबना निश्चित होता है, वह बच नहीं सकता। उसको ही कबीर साहब कहते हैं, गुरु ऐसा चाहिए शिष्य का कछु ना ले, शिष्य को ऐसा चाहिए सतगुरु को सर्वस्व दे। सतगुरु को सर्वस्व देने का क्या अर्थ है? शिष्य अपने खुद के भाव को खो देता है, पर ये आपा भाव कब खोता है? ये आपा भाव तो जब अभ्यास करता है तभी समाप्त हो जाता है। सतगुरु की वाणी को लेकर उसके कहने के अनुसार जब वह उस मंजिलों का वाकिफकार होता है, उसका आपा भाव खो जाता है। वे अपने विचारों को छोड़ देता है और उसमें गुरु के विचार भर जाते हैं। तब वे अपने नाम और रूप रंग तक को भी खो देता है। वे सतगुरु के रंग में रंग जाता है। ऐसा नहीं होता कि सतगुरु काना हो तो शिष्य भी अपनी एक आंख फोड़ ले। ऐसा भी नहीं है कि सतगुरु लंगड़ा है तो शिष्य भी लंगड़ा कर चलना शुरू कर दे। ऐसा भी नहीं है कि सतगुरु दाढ़ी वाला है तो शिष्य भी दाढ़ी रखवा ले। इस तरह की नकल तो मेरी कईयों ने की, सारे ही गिर गए। सतगुरु की नकल करनी हो तो उनकी करनी की नकल करो, फिर जाओगे। अगर दाढ़ी मूछों की, कपड़ों की या ऐसी ही और नकल की तो गिर जाओगे। सतगुरु की नकल नहीं, सतगुरु की असली बातों पर अमल करो, तब उसकी रेडिशन तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जो सतगुरु कामी है तो उसके चेले कभी नहीं सुधर सकते, वे कामी ही बनेंगे। जो सतगुरु क्रोधी है तो शिष्य भी क्रोध और चुगलखोर हैं, तो चुगलखोर ही बनेंगे। जो बातूनी है और अभ्यासी नहीं है तो वे भी अभ्यासहीन बातूनी बन जाएंगे। सो सतगुरु की रेडिशन काम करती है। सतगुरु केंद्र की गति टेलीविजन पर आती है और इसी प्रकार सतगुरु के हृदय की बात भी शिष्य के हृदय में प्रवेश कर जाती है। ये संतों का मार्ग है। सो सतगुरु और शिष्य का हृदय एक होता है और शब्द में यही आया है, गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु का ध्यान और नाम क्या है? गुरु नाम सुमर छिन छिन में। मैं का अर्थ तो यही है कि जब तुम्हारी शब्द की धुन छूट जाती है और उनका बार बार ध्यान करो, जब तुम्हारा ध्यान हट जाता है तो बार बार ध्यान करो, कोशिश करते ही रहो, तो तुम्हारा ध्यान एकदम बन जाएगा। अपने प्यारे का ध्यान तो
कुदरती ही बन जाता है। मैंने पहले भी आपको काफ़ी बातें बताई, सभी ने मेरी इज्जत का ख्याल किया। अब भी मेरी यही विनती है कि रहने वाले सभी फूल की तरह से और प्यार प्रेम से रहें। मधुमक्खी बनकर रहा करो। वो फूल पर बैठती है, उस फूल का रस ले लेती है और उस पर अपने पैरों के निशान भी नहीं बनने देती। बिष्टे की मक्खी शहद पर बैठ जाती है तो खुद भी मर जाती है और दूसरे के खाने लायक भी नहीं छोड़ती। सो बिष्टे की मक्खी मत बनो, मधुमक्खी बनो, गुणग्राही बनो, अवगुण ग्राही मत बनो। नहीं तो दूसरों के अवगुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे और दूसरों के अवगुण आ जाएंगे तो तुम भी गंदे हो जाओगे। मेरे दाता एक मिसाल दिया करते थे, कहते थे कि बेटा कभी भी किसी की निंदा न करना, निंदा करने वाला गंदा हो जाता है, वह दूसरे के पाप अपने अंदर ले लेता है। तुम अपने अच्छे विचार रखो, जिसके पास भी जाते हो प्यार और प्रेम से मिलो, बातें करो। कबीर साहब ने कबीर योग के दूसरे भाग में लिखा है कि अंगहीन सतगुरु कभी भी मत करना, न वे आप तीरता है और न औरों को तारता है। अगर कोई मिसाल हो तो बताओ। अंगहीन गुरु बन सकता है, सतगुरु कभी नहीं। एक बात और बता देता हूं, लड़की गुरु बन सकती है, सतगुरु नहीं बन सकती। दूसरी बात, संत के घर में संत नहीं आ सकता, संतों का रास्ता न्यारा है और संतान रास्ता न्यारा है। काफी ऐसी मिसालें हैं। मेरी बातों को काटने वाला हो तो मेरे सामने, मेरे पास बेधड़क होकर आ जाना, पर अपने ग्रंथों का ख्याल करके पढ़कर आना। और अगर उन ग्रंथों में ही वे बातें मिल गई तो उन्हें नीचा देखना पड़ेगा। जैसे महाराज सावण सिंह ने लिखा है कि राधा स्वामी नाम एक धुनात्मक नाम है और उन्हीं के काफी अनुयायी वर्णात्मक कह देते हैं। वे सावण सिंह के शिष्य नहीं हैं, वे तो और ही किसी के शिष्य हैं। सावण सिंह का लेख है, वो कहते हैं कि राधा स्वामी नाम धुनात्मक है। जो राधा स्वामी नाम को वर्णात्मक कहता है उसका पूरा सतगुरु नहीं मिला, सतगुरु ही अधूरा है। ये धुनात्मक नाम है, सो उन्होंने अपने ग्रंथ ही नहीं देखे हैं। जो मैंने बातें कही है, इन बातों पर आक्षेप करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो पहले अपने ग्रंथों को देख कर आना। मैं उनके ग्रंथों का हवाला देकर बताता हूँ। हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ तो कबीर साहब ही है। मैं कबीर साहब का या नानक साहब का हवाला देता हूँ, दादू जी का, पलटू जी का, रैदास जी का और संतों के हवाले देकर बातें करता हूँ। कई प्रेमी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम इनकी बातों को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम कबीर साहब को नहीं मानते। मैं पूछता हूँ कि आप किसको मानते हो? वे कहते हैं कि हम वेदों को मानते हैं। मैं पूछता हूँ कि हम अगर कह दें कि हम वेदों को नहीं मानते तो आप क्या करोगे?
क्या आप कोई मुकदमा करोगे? वो कहते हैं कि नहीं। मैं कहता हूँ कि फिर तेरी मर्जी है, तू कल ये भी कह सकता है कि तू अपने माँ बाप का भी नहीं मानता। तो हम क्या करेंगे? हम तो क्या, कबीर साहब को तो दुनिया मानती है, पर आप ये भी बता दो कि क्या आप कबीर साहब की वाणी नहीं पढ़ते हो? वे कहते हैं कि पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि जब तुम उनको, कबीर साहब को मानते ही नहीं हो, तो फिर उनकी वाणी पढ़कर उससे कोई भीख मांगते हो? तुम्हारे वेदों की वाणी ही पढ़ लिया करो, वही काफी है। कबीर साहब तो पूर्ण पुरुष पूर्ण धनी थे कि उनकी बातें तो सभी को ही माननी पड़ती है। मैंने जितने भी सत्संग किए सभी कबीर साहब पर ही किए हैं, और कबीर साहब की साखी लेकर आपको बताता हूँ, कबीर साहब की साख से ही बातें बताऊंगा। और कोई भी भाई अपनी ही पुस्तक को टटोल करके बातें करे। मैं छोटी उम्र से ही साधुओं में बहुत घूमा हूँ। उन सत महात्माओं की दया से मेरे दिमाग में ये बातें आ जाती है कि पुरानी सुनी हुई थी, अब भी जब उनको सुनता हूँ तो निशान करवा देता हूँ। इससे आगे सत्संग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भजन सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नया वीडियो आपको देखने को मिले। राधा स्वामी जी।